नमस्कार। ज्ञान वेब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बसंत भाग 3 जो कक्षा 8 के लिए है और आज हमारा अध्याय है नंबर 13 जहाँ पहिया है और इसके जो लेखक हैं पी साईनाथ। तो ये जो घटनाक्रम आपको बताई जा रही है वो तमिलनाडु के है और स्थान का नाम है पुडुकोट्टई। पुडुकोट्टई के अंदर महिला अपना जो जंजीरों में जकड़ी हुई है उसने आजाद होने का एक नया तरीका अपनाती है और इस तरीके का वर्णन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन जहाँ पहिया है। पहिए से आप समझ चुके होंगे किसका पहिया है। तो यहाँ किसका महिला उपयोग लेती है? साइकिल का। अपनी जो आजादी को बरकरार रखने के लिए तो कैसे साइकिल का उपयोग करती है, क्या क्या उससे संबंधित कार्य होते हैं, ये सारा घटनाक्रम इस पाठ में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो पुडुकोट्टई ये स्थान है और कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। तो साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। अबे हमें ये आम बात है, साइकिल चलाना कोई आंदोलन थोड़ी हो सकता है, हर कोई चला सकता है। लेकिन जो जहाँ स्थान की बात बताई जा रही है वहाँ की ये बात है, वहाँ ये एक आंदोलन का रूप ही है। और कहते हैं कि पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये एक आम बात है अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और इन जंजीरों को तोड़ने का इनमें वे जकड़े हुए हैं। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं और कभी कभी ये तरीके अजीबे गरीबे होते हैं। तो जो पुडुकोट्टई की महिला है जो नव साक्षर है, पढ़ी लिखी है और ये रोजगार वगैरह के लिए जाती है तो रोजगार में आसानी से पहुंच पाए और दूसरा अपना विरोध करने के लिए या जो जंजीरों में जकड़ी हुई है उससे हटने के लिए ये जो कार्य करिए ये अनोखा इनका तरीका है। और तरीका क्या है? ये साइकिल का तरीका अपनाया है। तो भारत में सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई और तमिलनाडु का जो मैंने स्थान का नाम बता रही हूँ ये सबसे गरीब गांव के या गरीब जिले के अंदर आता है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को व्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। जो पुडुकोट्टई की महिलाएं हैं वो अपनी आजादी के लिए और अपनी जो भावना थी उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक वस्तु को चुना है प्रतीक के रूप में और वो क्या है? साइकिल। इनमें से अधिक नव साक्षर थी और अगर हमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं में 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। कि हम अगर लड़कियों की संख्याओं को छोड़ दें, दरकिनारे कर लें, केवल नव साक्षर या महिलाओं को लें तो कहते हैं कि 1/4 महिलाएं थी जिन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया था। और इन महिलाओं में से 70,000 से अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने एक नए कौशल का प्रदर्शन भी किया था। साइकिल से कई प्रकार के करतब दिखाना और भी कई कार्य उपयोग लेना। तो 70% महिलाओं ने इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में अपने कौशल को गर्वपूर्ण दिखाने का संकल्प उन्होंने ले लिया था। और अभी भी उन्होंने साइकिल चलाने की इच्छा जारी है और वहां से अधिक कई शिविर प्रेक्षण भी चलाए जा रहे हैं और साइकिल सिखवाने के लिए कई प्रकार के शिविर भी वहां लगाए जा रहे हैं। जो महिलाएं बची हुई है वो शिविरों में जाकर साइकिल चलाना सीख सके। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाके से अत्यधिक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि आई युवा मुस्लिम लड़कियों सड़कों पर अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। कहते हैं कि जो ये पुडुकोट्टई गांव है वो एक रूढ़िवादी जाएंगे पुरानी परंपराएं जो घिसी पिटी परंपराएं उनको मानने वाला। और इसमें जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो साइकिल लिए सड़क पर दौड़ने या साइकिल चलाती हुई नजर आती है। जैसे जमीना बीबी नामक एक युवती ने इसने साइकिल चलाना शुरू किया था। उसने कहा ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हम बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते थे। फब्तियां क्या है? जुक्ति बात करना या कठोर बात करना जो मन को अच्छी ना लगे। तो कहते हैं ये जो जमीना बीबी है जो साइकिल चलाना सबसे पहले जब इसने सीखा था तब की ये बात बताई जा रही है या कह रही है कि मुझे भी कई प्रकार की परेशानी हुई थी, लोगों ने कई प्रकार की फब्तियां हम पर कसी थी, लेकिन मैंने कहा कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। और मैंने साइकिल चलाना सीखा और मेरे द्वारा आज भी कई प्रकार के इस प्रकार के जो ये जमीना भी है कई प्रकार के शिविर चलाती है जिसमें अनेक प्रकार की लड़कियों ने साइकिल चलाना भी सीखा है। तो उसने इस प्रकार की जो बातें हो रही थी इसके प्रति तो इन्होंने भी उन बातों में ध्यान देकर अपने जो कार्य था उस पर भी ध्यान रखा।
फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, ये दूसरी महिला की बात बताई जा रही है। और उन्होंने साइकिल चलाने के ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती थी। जो ये माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिका है फातिमा, उसको साइकिल चलाने का इस प्रकार का चाव लगा कि शाम को आधे घंटे साइकिल किराए पर लेकर वो साइकिल को चलाना सीख रही थी। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं थी। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने की एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हम कभी उसे नहीं छोड़ मैं अब कभी उसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा, उसकी मित्र अवन की, ये सारी महिलाओं के नाम बताए जा रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले साइकिल चलाने में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो मैंने आपको जमीला का बताया किस प्रकार लोग ऊपर भक्तियां कसते थे, फिर भी उन्होंने ये कार्य जारी रखा और लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा आपके सामने आता है फातिमा, जो एक माध्यमिक विद्यालय की महिला है या अध्यापिका है, उसने भी साइकिल को इतना चाव लगा या इतना चावा तो शाम को आधा घंटा किराए पर लेकर वो साइकिल को चलाने लगी थी। इसी प्रकार इनकी एक मित्र है जिसका नाम है अवकनी, उसी सबसे उम्र 20 वर्ष के आसपास, मतलब इससे ये बिल्कुल छोटी है, केवल मात्र 20 वर्ष की आयु की है। उन्होंने अपने समुदाय के अन्य युवतियों को साइकिल चलाना भी सिखाया है। मैंने आपको बताया कि ये जो पहले साइकिल सीख चुकी है, इन्होंने शिविर लगा रखे थे और शिविरों के अंदर जो महिलाएं साइकिल चलाना नहीं जानती है वो सारी महिलाएं यहाँ साइकिल सीखने के लिए आती है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई थी। इसके प्रशासकों ने भी महिला, खेतीहारी मजदूर, पत्थर खदानों मजदूर करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, सभी ने ही अपनी आजादीपूर्ण जीवन जीने के लिए या समय पर स्थान पर पहुंचने के लिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा था। और साइकिल चलाते समय ये कहती थी कि हमें आजादी महसूस होती है। तो इसमें चाहे मजदूर को ले लीजिए, चाहे जो घरों में काम करती है महिला औरतें उनको ले लीजिए, या जो नर्सेस वगैरह कार्य करती है उनको ले लीजिए, सभी ने अपने अपने कार्य साइकिल के द्वारा करना शुरू कर दिया था। बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेस कीमती पत्रों को तराशने लगी और महिलाओं और स्कूल की अध्यापिकाओं ने साइकिल में जमकर इस्तेमाल किया। और भी जो कामकाजी महिलाएं थी उन्होंने भी साइकिल चलाना सीख लिया और साइकिल के द्वारा ही वो अपने काम पर समय पर पहुंच पाती और समय पर घर पर आकर घर का कार्य अवश्य पूर्ण कर लेती। तो ये चाहे दीपिका ले ले या कोई जैसे जड़ाई वगैरह कार्य करती है, बेस कीमती पत्थरों को तराशना, ये जड़ाई वगैरह जो नग सोने में काम लेते हैं उसके लिए उपयोग में आया है। और स्कूल में जो अध्यापिका है और भी आंगनबाड़ी कार्य करता है, बालवाड़ी कार्य करता है, सभी ने साइकिल का उपयोग किया था। ग्राम सेविका दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतों पीछे नहीं थी। और भी जो कई महिलाएं जैसे दोपहर का खाना या टिफिन वगैरह सेवा करती थी या कहीं दूसरे घरों में जाकर कार्य करती थी, सभी ने साइकिल चलाना सीख लिया था जिससे अपना काम वो आसानी से कर सके। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो अभी नव साक्षर हुई है, जिसने किसी नव साक्षर अवस्था नई नई साइकिल चलाने वाले महिलाओं में बातचीत की थी। नव साक्षरता यहाँ तात्पर्य क्या है, नई नई अभी साइकिल चलाना जिसने सीखा है। तो सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो नव साक्षर की थी, चाहे उसमें अध्यापिका ले लीजिए, चाहे बालवाड़ी, चाहे आंगनबाड़ी, किसी में ले लीजिए, सभी कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी, नव साक्षर की। और ये आगे हम देखें इसमें साइकिल चलाना और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध था। दूसरी बात हम देखें तो इन महिलाओं को ऐसा प्रतीत होता था या ऐसा लगता था कि हमें साइकिल चलाते समय आजादी महसूस होती है, इसलिए वो इस कार्य में मन से या लगन से आगे बढ़ रही है। साइकिल आंदोलन को एक बुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया था। जो ये एक प्रतीक के रूप में उन्होंने चुना था, इससे महिलाओं को काफी फायदा मिला और इस आंदोलन में महिलाओं को आत्मविश्वास भी खूब आया। महत्वपूर्ण यह है कि उस पुरुषों में उसकी निर्भरता कम कर दी गई। और दूसरे सिरे से हम देखें तो जो महिलाएं पुरुषों पर निर्भर थी, उनकी निर्भरता पुरुषों के बजाय स्वयं ने कार्य करना शुरू कर दिया था, तो पुरुषों पर निर्भर होना कम हो गया था, आत्मनिर्भर बन गई थी। इन पुरुषों की उसकी निर्भरता कम अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक दूर आसानी से पानी तक ला सकती है और भी कार्य कर सकती है, साथ में पानी वगैरह लाना वो भी कार्य वो आसानी से कर सकती है। तो जो पुरुषों पर साथ करती थी तो पुरुषों पर निर्भर न रहकर वो आत्मनिर्भर बन गई थी। आगे हम देखें तो कभी कभी साथ में बच्चों के जैसे स्कूल वगैरह से बच्चों को लाना है तो वे अपनी साइकिल लेकर वो बच्चों को आसानी से घर पर समय पर ला सकती थी। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान पर सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद कर सकती थी। जैसे कामकाजी महिलाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पर वस्तु को आदान प्रदान करना है या लेकर जाना है तो वो साइकिल से आसानी से ले जा सकती थी।
लेकिन यकीन मानिए जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो उनको लोगों ने जमकर प्रहार किया था। आपको पहले सबसे पहले तो जमीला आई थी, उसने बताया था कि जब सबसे पहले मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने किस प्रकार की मुझ पर फप्तियां कसी थी। फप्तियां का ये उर्दू शब्द है, इसका तात्पर्य क्या होता है, जो चुभने वाली बात है कहना। तो उनकी बातों पर ध्यान न देकर उन्होंने अपना जो कार्य था या निर्धारित जो संकल्प कर रखा था उसको ही पूर्ण उन्होंने किया था। तो और भी महिलाएं अपनी बात ये बता रही है कि हमें भी इस प्रकार का प्रेर झेलने को मिला था, गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने उसे अपना लिया। कई प्रकार की परेशानी हुई, समस्या हुई, लेकिन आखिरकार समाज ने इसको अपना लिया और महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक साधारण अनुभव है, और जो महिलाओं ने पहले साइकिल चलाना सीख लिया था उन्होंने साइकिल प्रशिक्षण के लिए शिविर खोल दिए थे, ताकि जो बाकी बची महिलाएं वो आसानी से वहाँ साइकिल चलाने की सीख सके या ट्रेनिंग ले सके। किला पुरुरुचि गांव, ये भी वहाँ पुडुकोटे के पास में ये गांव पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। किला पुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी और ये साइकिल चलाने के आंदोलन का समर्थन उसने कई आवेग देकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। पास में छोटा सा गांव है, वहां पर महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई है, किस संबंध में, साइकिल के आंदोलन के संबंध में। तो ये देखकर लोगों को बहुत ही हैरानी हुई। उन्होंने उसे सीखना है, इसलिए उन्होंने पुरुषों का थोपे हुए दायरे से अंदर रोजमर्रा की घिसी-पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। और जिस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था तो वो कह रही कि हमारी जो घिसी-पिटी जिंदगी है, ये रोजमर्रा की जिंदगी है, उससे हमें बाहर आने का मौका मिलेगा और हमें आजादी महसूस होगी। ये नव साइकिल गायक गाने भी गाती है, उन्हें गाने में साइकिल चलाने का प्रोत्साहन दिया गया। उसने एक गाने की पंक्ति है, ओ बहिना आशी के साइकिल घूम समय के पहिए संग। और ये जो अभी महिलाएं, जो नई महिलाएं हैं साइकिल चलाना सीख रही है, वो गाने साइकिल चलाने के साथ साथ गाने गाने के कार्य भी कर रही है, जो आपको एक गाने की यहाँ पंक्ति दी गई है। और इसके बाद हम आगे देखें तो जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था उनसे बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी थी। जो महिलाओं को बड़ा रोज इसमें जोश था, तो जो बालिकाएं थी या नवसाक्षर थी जो साइकिल चलाने में रुचि रखती थी, तो कुछ ही समय में वो साइकिल चलाना सीखे जाती थी। और ये अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी, और जो नई नई सीख चुकी है साइकिल चलाना, उन्होंने भी उन जो सीखने वाली थी उनको काफी सहयोग दिया। इनमें यहाँ तक कि केवल सीख सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उसके बीच उत्साह भी दिखाई देता है। कोई भी कार्य अगर हम उत्साह से करेंगे तो वो अवश्य और समय परिपूर्ण हो जाएगा। इसी महिलाओं के साथ ये घटनाक्रम है, उसमें बड़ा उत्साह था, तो वो जो कार्य करने में लगन के साथ कर रही थी तो समय से पहले इनको पूर्ण कर रही थी। और ये सिखाने वाली उसमें भी डबल उत्साह था कि हम सीखे ताकि इनको भी सीख जाए, ये भी हमारे बराबर अवश्य कार्य पूर्ण कर सके। ये सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाना चाहिए था। और भी जो महिलाएं थी, नवसाक्षर थी या छोटी थी या बूढ़ी थी, जो नहीं सीख पाई थी, तो सभी को सिखाना उनका लक्ष्य बन गया था। आगे देखो, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब कभी जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता था। ये बात 1992 बताया जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कहते हैं कि जो ये गरीब जिले थे, जैसे पुडुकोटे है तमिलनाडु के अंदर, और भी कई इस प्रकार के स्थान है, वहां में अब हम देखें तो काफी उनमें अंतर दिखाई देता है। हैंडल पर झंडियां लगे, घंटी बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोटे में तूफान ला दिया था। अब सबसे पहले जो जमीला या फातिमा थी वहां से साइकिल चलाना शुरू हुआ था, लेकिन अब हम उनकी संख्या देखें तो लगभग 1500 के करीब पहुंच गई है। और इन महिलाओं ने पुडुकोटे में तूफान ला दिया था। महिलाओं को साइकिल चलाने की इच्छा, इस तैयारी से यहाँ रहने वाले हक्का बक्का रह गए। हक्का बक्का रहना मुहावरा है, क्या होता है, हैरान होना। तो इस प्रकार की महिलाओं की जो तूफानी मेल है उसको देखकर वहाँ के जो पुरुष थे उस गांव के रहने वाले वो हक्का बक्का रह गए। अब बाकी हम साइकिल का सफर कल करते हैं और कल साथ में इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।